प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। अरे सेम की समस्या से आपके हम बात करें, कौन से जिले आपके होने वाले हैं? सेम की समस्या कहां पर आती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपरोक्त सभी ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सेम की समस्या से जो ग्रसित आपके जिले हैं, आपको ध्यान में रखना है उपयुक्त सभी। हम बात करें आपके श्रीगंगानगर भी है, हनुमानगढ़ भी है और बीकानेर भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है, क्योंकि आपके प्यारे सपोर्ट से और हमारे मेहनत से दोस्तों ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है। अभी तक आपने परचेज नहीं की तो आप फटाफट कर लीजिएगा। हम बात करें आपका मात्र दोस्तों 99 रुपए के अंदर, जी हाँ 99 रुपए के अंदर 10 के 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। आपसे कई जो बंदे थे वह दोस्तों कमेंट में पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि एक मॉडल पेपर का 99 रुपए नहीं, आपके 10 मॉडल पेपर जो है उन सभी का 99 रुपए है और एक मॉडल पेपर आपको फ्री मिलेगा। जी हाँ, एक मॉडल पेपर फ्री आपको मिलने वाला है। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों मैंने शेयर कर दिया है, पिन भी कर रखा है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें, यदि आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो, इन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो या फिर आपके 7733029088 के ऊपर भी आप मैसेज करते हो तो आपको हम बात करें पहला मॉडल पेपर फ्री दे दिया जाएगा। और उसके बाद यदि आप हम बात करें 9636175905 के ऊपर दोस्तों पेमेंट करते हो, जी हाँ आप पेमेंट करते हो 99 रुपए का दोस्तों, स्क्रीनशॉट भेजते हो इन्हीं के ऊपर या दोस्तों कोई से नंबर के ऊपर भी, तो आपको 10 के 10 मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है आपको दे दी जाएगी। जी हाँ, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए श्याम टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 10 मॉडल पेपर हैं, वो भी व्याख्या सहित है, सभी के आंसर है और उनकी व्याख्या भी की गई है। उसके बाद हम बात करें हर मॉडल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है मेरे भाई। हम बात करें वैसे टॉपिक नहीं, मतलब कि आपके जो एग्जाम के अंदर पूछेंगे ना वैसे हैं, मतलब कि आपके इतिहास, संस्कृति और भूगोल के हम बात करें 40 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 40 क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें 5 क्वेश्चन संविधान के आएंगे तो 5 क्वेश्चन संविधान के हैं, 5 आपके इंडिया करंट के हैं, 5 आपके राजस्थान करंट के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं, 5 हम बात करें साइंस के हैं, 15 क्वेश्चन हम बात करें मैथ के हैं, 15 इंग्लिश के हैं और 20 हिंदी के हैं। पूरे दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम बात करें 10 के 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा हो सकती है, ओनली फॉर आपको परचेज कर लेना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और मैं आपको बताता हूं, एक जो मॉडल पेपर है वो आपको फ्री मिल जाएगा और उसकी व्याख्या सहित आपको देखना है। तो आज की क्लास जो शाम को 8 बजे होगी उसके अंदर पूरी की पूरी व्याख्या सहित मैं आपको खुद यूट्यूब के माध्यम से भी करा दूंगा। उसके बाद भी आप परचेज कर सकते हो। अभी तक आपने नहीं परचेज किया तो इनके ऊपर दोस्तों कॉल करके आप पूछ सकते हो या फिर आपके 7733029088 के ऊपर भी दोस्तों आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉल होगा इसके ऊपर, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो फटाफट आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें फटाफट आपको ले लेना है। बहुत ही कम समय बचा है, मात्र हम बात करें 95 दिन का समय बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों बातें तो होती रहेंगी और ये दोस्तों आपके सुनहरा अवसर होने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। हम बात करें यदि आप इनको परचेज कर लेते हो तो डेफिनेटली हम बात करें 1200 क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत फायदा देखने को मिलेगा और यहीं से आपका एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के थ्रू आपको करना है। एक बार एक मॉडल पेपर देखो तो सही, उसी के बाद परचेज कीजिएगा। आपको पसंद आए तो ही लेना है मेरे भाई। हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ आपकी झील दे रखी है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है, फटाफट बताओ। हम बात करें नवलखा झील बूंदी, गेब सागर डूंगरपुर, बालसमंद झील जोधपुर, गलता दोस्तों आपके जयपुर है। यहाँ पर हम बात करें थोड़े नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए फटाफट बताइए सुमेलित कौन कौन सा यहाँ पर आपका होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके लिए, देख लीजिए आपने ऑप्शन देख लिए तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। नवलखा झील आपकी बूंदी में है, गेबसागर जो आपकी झील है वो आपकी डूंगरपुर में है, बालसमंद झील आपकी जोधपुर में है, गलता जी आपके दोस्तों हम बात करें जयपुर के अंदर है। ये सभी के सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो सभी सही दे रखा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए फटाफट है। हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे तो आपके टॉमसन, रदरफोर्ड, चैंडविक या ई केनाल है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भू राजस्व के अतिरिक्त कर्षकों से वसूल किए जाने वाला जो कर है वह कहलाते हैं, मतलब कि क्या कहलाता है? दस्तूर, नजराना, लागबाग या रेती? सही आंसर जो है आपका 4 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई लागबाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, संगीत सार के लेखक हैं। अरे संगीत सार के लेखक कौन है? रणकुंभा, राजकवि राजभट्ट, स्वाई प्रताप सिंह, महाकवि पद्माकर। तो राइट आंसर जो है आपका 5 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? अरे मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? बीकानेरी, हम बात करें आपकी नागरचौल, जोधपुरी, थली? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई नागरचौल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी जो है वह भी आपकी जोधपुर की दोस्तों उपशैली है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कानड़, आपके दोस्तों कानड़ दे प्रबंध के लेखक हैं नयन सुख, राव भट्ट, पद्मानभ, हेमकवि। सही आंसर जो है आपका 7 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके दोस्तों पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है। सुमेलित कीजिए फटाफट, आपको सुमेलित कर देना है फटाफट। आपका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। एक तरफ आपके एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण दे रखा है, चरण दे रखे हैं और उनका नाम दे रखा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर आप बता देते तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आपने एक्यूरेट दोस्तों याद कर रखा है, रट रखा है। फटाफट राइट आंसर इसका बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें प्रथम चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ नाम देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें आपके तृतीय आपका जो चरण है उसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान में भाई कौन सा नाम है? संयुक्त राजस्थान आपका नाम देखने को मिलता है तृतीय चरण का। उसके बाद हम बात करें चतुर्थ चरण का दोस्तों, हम बात करें वृहद राजस्थान नाम देखने को मिलता है। और सप्तम चरण का दोस्तों हम बात करें 1 नवंबर 1956 को जो है आपका वर्तमान में आपका जो स्वरूप दे रखा है राजस्थान का वह आ जाता है राजस्थान नाम देखने को मिलता है। जी हाँ, तो हम बात करें आपके जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। और हम बात करें वर्तमान जो स्वरूप है राजस्थान का कब मिला था, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को दोस्तों वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अब बताओ फटाफट कौन सम्मिलित है विधायिका के अंदर? आपके राज्य भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में विधान परिषद व राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद, विधानसभा व राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो सही आंसर जो है 9 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है। राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होती है, विधान परिषद जहां आपकी विद्यमान होती है, अस्तित्व में होता है, तो वह भी आपकी शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन है, आप बात करें टेस्ट सीरीज के अंदर एक बार आप परचेज करके देखिएगा। श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों ऐसे ही नाम नहीं रखा है, श्याम के भरोसे नहीं है दोस्तों। हम बात करें श्याम के भरोसे हैं, परंतु आपको भरोसा उन्हीं के ऊपर करना है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। एक भी प्रतिशत दोस्तों हम बात करें ऐसे फ्रॉड नहीं है कि आप दोस्तों परचेज कर लिया कि आगे के मॉडल पेपर दिए नहीं, या फिर दोस्तों ऐसे ही दे दिए या एक मॉडल पेपर दिखाया नहीं। मैं आपको पहले सैंपल पेपर दिखा रहा हूं, उसी के बाद आपको परचेज करना है। एक बार आप जाकर देखिए, उसके बाद आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। एक बार आप दोस्तों खुद अपने यकीन कीजिएगा, एक बार दोस्तों हम विश्वास करोगे, श्याम बाबा के ऊपर करोगे, हमारे ऊपर करोगे, तो दोस्तों हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है आपका दोस्तों, हम बात करें हिंडोलिया, बिछुड़ो, घुड़ला या चिरमी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हिंडोलिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। अरे हिंडो बोलते हैं ना, हिंडो वही है दोस्तों। हिंडोलिया गीत गाया जाता है आपकी महिलाओं के द्वारा हिंडा झूलते समय। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है गौरी, हातिमना, द्विचक्री या युद्ध नृत्य। सही आंसर जो है आपका 11 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विचक्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है?
अरे गैर नृत्य कौन से त्योहार पर करते हैं, फटाफट बताओ। गैर नृत्य की बात की जा रही है मेरे भाई। गैर नृत्य कौन से त्योहार पर करते हैं, हम बात करें दीपावली, होली, राखी या दोस्तों विवाह है। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, होली के अवसर पर करते हैं गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपके कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण माणाकुंबा ने करवाया था, कहां पर स्थित है, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। सही आंसर जो है आपका 13 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बदनौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का है, अरे मदिल क्या है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या दोस्तों लोक संगीत है। मदिल की बात कर रहे हैं मेरे भाई। मदिल जो है एक प्रकार का, ध्यान में रखिएगा, पगड़ी है, क्या है, एक प्रकार की पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत है, मतलब कि आपको इनमें से आपको गलत आपकी कथन की पहचान करनी है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। हम बात करें राणा सांगा की जो छतरी है वह जोधपुर में थोड़ी ना है, अरे जोधपुर में थोड़ी ना है मेरे भाई, ये तो आपके मेवाड़ के शासक थे, जोधपुर के अंदर नहीं है मेरे भाई। राणा सांगा की बात की जा रही है, ना कि आपकी गंगा की, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका असंगत है। राव आपकी कल्याणमल की छतरी बीकानेर के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। अरे वागड़ के गांधी कहते किसको थे, अरे हम बात करें वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते थे। किन्हें कहते थे, भोगीलाल पंड्या को कहते थे। कहाँ के निवासी थे, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़। वागड़ कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसी को वागड़ कहा जाता है और वहीं के निवासी थे। दोनों ऑप्शन में आ चुके हैं तो ध्यान रखिएगा। हम बात करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका राइट आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका हो जाएगा डूंगरपुर। जी हाँ, तो वागड़ के गांधी आपके भोगीलाल पंड्या, हम बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना भी की थी और यह वहीं के आपके निवासी थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है, जो राजस्थान में भाट जाति है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। ध्यान रखिएगा, भाट क्या करती है, विभिन्न जो परिवार हैं उनकी वंशावली का जो अभिलेख करना है, मतलब कि लिखा हुआ, दोस्तों हम बात करें अभी अभिलेखों के अंदर बोल सकते हो, या फिर हम बात करें दोस्तों पाने जो होते हैं उनके अंदर लिखा हुआ देखने को मिल सकते हो। उनकी दोस्तों जो वंशावली है, वंश की जो आपकी आने वाली जो पीढ़ियों की या फिर दोस्तों बीती हुई जो पीढ़ी है उनका वर्णन रखने वाली होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों भोगलिया, कुलाबो, आपका सांकेला, गोणवट किसके प्रकार हैं, तलवार के, बर्तन के, लाख की चूड़ियों के या पगड़ी के। सही आंसर जो 18 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बर्तन के हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, अरे किशनगढ़ शैली, जी हाँ, तो किशनगढ़ शैली की बात की जा रही है मेरे भाई। प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है, नागरीदास, रामलाल, आपका दोस्तों अलीराजा या हसन। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागरीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा, अरे इसका ऑक्साइड जो है आपका ध्यान रखिएगा क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, अरे कथोड़ी जनजाति आपके दोस्तों कहाँ पर आपके मुख्य रूप से केंद्रित होती है, उदयपुर जिले में, भरतपुर में, बांसवाड़ा में या बारा में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर जिले के अंदर आपकी केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है, फटाफट बताओ, राज्य की जनसंख्या कितनी है। जो कल की क्लास हुई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था, फटाफट बताओ कितनी है। हम बात करें, आपको राइट आंसर जरूर से बता देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6,85,48,437 जो है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या से डेफिनेटली हम बात करें, आपका क्वेश्चन आएगा, जनगणना से क्वेश्चन आने वाला है। हम बात करें राजस्थान का घनत्व कितना है, जी हाँ, तो जनघनत्व कितना है, 200 जनघनत्व है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का हम बात करें 200 है। हम बात करें सर्वाधिक आपका जयपुर का है 595, न्यूनतम आपका जैसलमेर का है 17, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें आपकी सबसे ज्यादा आपकी साक्षरता जो है, साक्षर जिला जो है वह कौन सा है, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा है, कोटा है। सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है वह कोटा है। सर्वाधिक हम बात करें साक्षरता के रूप में हम बात करें आपकी
महिला साक्षरता जो है वह भी आपकी कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की है। सर्वाधिक आपकी पुरुष साक्षरता जो है वह झुंझुनू की है, ध्यान रखिएगा। कहाँ की है? झुंझुनू की है, वह भी आपको ध्यान में जरूर से रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है। इस समय को यदि गवा दोगे तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये निकल जाएगा मेरे भाई। प्राथमिक भूमि आपकी विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक है। राजसिको, राजफेड, नाबार्ड या फिर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। सही आंसर जो है आपका 23 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका राजफेड है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट बताओ लोहागढ़ जो आपका दुर्ग है वह कहाँ स्थित है? अरे लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट बताओ। सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कहाँ पर है? फटाफट बताओ। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपके भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है? अरे भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। वह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। कौन सा विजय स्तंभ? प्रथम विजय स्तंभ राजस्थान का जो है भीमलाट विजय स्तंभ है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है, आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है। निर्माण कार्य दोस्तों समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। गुप्त जो आपका साम्राज्य है उसका ये आपका हम बात करें विजय स्तंभ रहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? अरे कौन से आंदोलन में अग्रणी है? कृषि विपणन, सहकारिता, आपके समितियां या फिर सहकारी बैंक। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें सहकारिता के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहां की गई? अरे फटाफट बताओ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे मेरे भाई। भरतपुर, अलवर, कोटा, सीकर और आपके राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की जो स्थापना है वह हम बात करें भरतपुर के अंदर की गई थी। कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क आपकी दवा योजना, जी तो यहाँ पर थोड़ा क्या है आपका दवा है। दवा योजना का शुभारंभ राज्य में कब किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। आपके मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2011, 1 मार्च 2009, 2 अक्टूबर 2012 या फिर 1 जनवरी 2009। सही आंसर जो है आपका 27 नंबर का, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2011 को। जी तो गांधी जयंती के दिन दोस्तों 2011 के अंदर आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? अरे पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग कौन सा है? आपकी पटकाई पहाड़ियां, नियमगिरी पहाड़ियां, दोस्तों माल्यगिरी पहाड़ियां या धौली पहाड़ियां। सही आंसर जो आपका 28 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपकी पटकाई पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी और आपका अलकनंदा नदियों को मिलन स्थल है। अरे बताओ फटाफट, भागीरथी और अलकनंदा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हम बात करें कितनी हो सकती है। अरे ध्यान में रखिएगा राजस्थान के अंदर आपकी विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है और 200 का 15% हो सकती है। कितना प्रतिशत? 15%। ध्यान में रखिएगा मतलब कि आपकी 30 अधिकतम हो सकती है, 29 उसके अंदर आपके मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री शामिल किया जाता है। यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% आपके होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक दोस्तों अपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत आज फटाफट दोस्तों थोड़े से आपके सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, 20 से 30 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। वहां तक दोस्तों 15,000 कंप्लीट होने में, जी हां 15,000 कंप्लीट होने वाले हैं। आपको दोस्तों पहले ही मैं आपको बधाई देता हूं, तो फटाफट आपको सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। यदि आपने सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, हम बात करें आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आपके दोस्तों जो परिवार होने वाला है 15,000, उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत भी योगदान हो सकता है। फटाफट आपको जुड़ जाना है। हम बात करें यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी सिंचाई नहर परियोजना दे रखी है, एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपका गरदड़ा जो है वह आपकी दोस्तों हम बात करें बूंदी के अंदर है। कौन से? बूंदी के अंदर, ध्यान रखिएगा। आपकी भीम सागर वह जो छापी आपकी हम बात करें परियोजना है वह आपको ध्यान में रखना है, झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। आपकी पीपला द लिफ्ट जो आपकी नहर है वह आपकी बात करें सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। दोस्तों आपकी बिलास जो आपकी परियोजना है आपकी 12 के अंदर है। हम बात करें
3-1-4-2 है जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? अरे सोयाबीन राज्य किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की कर रहे हैं, परंतु राजस्थान को नहीं कहा जाता। ध्यान में रखिएगा, सोयाबीन राज्य जो है वह मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हम बात करें सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां पर होता है? अरे राजस्थान के अंदर होता है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस एक जो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? जी तो इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी पेट्रोलियम को माना जाता है, कोयले को माना जाता है, प्राकृतिक गैस को माना जाता है, परंतु हम बात करें जो आपकी जलाऊ आपकी लकड़ी होती है उसको नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? अरे काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला या सोना? ध्यान में रखिएगा, काला सोना जो है वह आपको ध्यान में रखना है, पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में आपके स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। मतलब कि स्वाई आपके जयसिंह के द्वारा आपकी वेधशालाओं का निर्माण कार्य करवाया गया था। कितनी जगहों पर? 5 जगहों पर करवाया गया था। इनमें से दोस्तों कौन कौन सी जगहों पर कराया गया था और कौन कौन सी नहीं कराया गया था आपको जरूर बताना है। कहां पर कराया गया था? हम बात करें, सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मथुरा के अंदर कराया गया था, बनारस के अंदर करवाया गया था, उज्जैन के अंदर करवाया गया था और दिल्ली के अंदर करवाया गया था और जयपुर के अंदर भी कराया था। मतलब कि 5 जो आपके स्थान है वह मैं आपको बताता हूं, मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर भी आपके दोस्तों जंतर मंतर जो वेधशाला है उसका निर्माण कार्य स्वाई हम बात करें जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, एक बार वापिस बता देता हूं मैं, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली और जयपुर। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? अरे कौन नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है। कौन नहीं लड़ा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज या फिर कल्याणमल? सही आंसर जो है आपका 36 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरा भाई सूर्यमल नहीं लड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अरे फटाफट बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप ही बताओगे, फटाफट बताओ। राजा राम मोहन राय के आपके दोस्तों, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपके दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। हम बात करें तो राइट आंसर जो है 37 नंबर का वह क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। 37 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर क्या होने वाला है? जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी मेहनत नहीं देखता है, आपकी कामयाबी देखता है मेरे भाई। तो आपको मेहनत तो करनी है, जी हाँ, आपको कामयाबी होकर दिखाना है। परीक्षा से पहले जो आपकी परीक्षा है, आपकी जो श्याम टेस्ट सीरीज है उसको ले लोगे तो 100% दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको एक बार दोस्तों विश्वास कर जरूर देखना है। यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। या आपके बात करें अजमेर से संबंधित रहे हैं। कहां से? अजमेर से। अजमेर के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु होती है, निर्वाण की प्राप्ति भी वहीं पर होती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल आपका वोटर्स डे है? अरे फटाफट बताओ, आपका कौन सा जो इनमें से आपका हम बात करें नेशनल वोटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 25 जनवरी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अरे फटाफट बताओ 5 जून को क्या बनाया गया था? अरे हम बात करें आज से 5 से 7 दिन पहले आपका 5 जून को कौन सा दिवस था? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि है? अरे जो कव्वाली परंपरा है उसका प्रारंभ करने वाला जो दरबारी कवि है वह आपका नाम, उनका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। अरे कथोड़ी जनजाति हम बात करें कहां पर मुख्य रूप से केंद्रित है? जयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बारां जिले में। सही आंसर जो है आपका 40 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अरे फटाफट बताओ, तुंगा का जो युद्ध है वह कौन से वर्ष लड़ा गया? 1777, 1787, 1789 या फिर 1790?
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1787 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय आपके स्वायत्तता जो है वह प्राप्त हुई? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 33 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1910, 1917, 1908 या 1913? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1913 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में करेवा का संबंध से है, हम बात करें करेवा क्या है? अरे करेवा का संबंध कौन से राज्य से है? केरल, मेघालय, राजस्थान या कश्मीर? आपके करेवा की बात की जा रही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें राजस्थान के अंदर वन कितने प्रतिशत भाग पर हैं? करीबन दोस्तों आपके 9 पॉइंट कुछ प्रतिशत भाग के ऊपर हम बात करें वन आपके विद्यमान वर्तमान के अंदर है, परंतु होने कितने चाहिए थे ये आप पर पूछ रहा है। 40, 33, 30 या फिर 25? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैंने कल की क्लास जो आपकी शाम को की क्लास हुई थी उसके अंदर भी दोस्तों बताया था, क्वेश्चन नहीं था बताया था, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 33%। जी हां, हम बात करें 33% भाग पर होना अनिवार्य है, परंतु है नहीं राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट के प्रणेता थे, अरे जो शारदा एक्ट है उसके प्रणेता कौन रहे हैं? अर्जुन लाल सेठी जी, राय बहादुर हरविलास शारदा, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया? सही आंसर जो है आपका 46 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके राय बहादुर हरिविलास शारदा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, मतलब कि दोस्तों पहले सिर के ऊपर और आपके सिर से लेकर नीचे तक आपके कौन कौन से किस प्रकार से आपके यहाँ पर हम बात करें गहने पहने जाते हैं, आभूषण पहने जाते हैं, महिलाओं की बात की जा रही है मेरे भाई। हम बात करें फटाफट बताओ, हम बात करें आपकी महिलाओं के सिर के ऊपर जो है सर्वप्रथम ऊपरी ऊपर जो है हम बात करें कौन कौन सा हम बात करें आभूषण पहनती है महिलाएं? ध्यान में रखिएगा, बोर जो आभूषण है वह पहनती है। उसके बाद हम बात करें आपका जो टीडी बल्को है वह पहनती है। उसके बाद बिंदिया लगाती है, उसके बाद नथ पहनती है, उसके बाद चूप, जी हाँ चूप हम बात करें आपका दांत का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। गलपट्टियो, जी हाँ तो गले का आभूषण है। उसके बाद आपकी कड़ला पहनती है। इस प्रकार से दोस्तों आपके हम बात करें आपके महिलाएं जो है वह उनका गहनों का जो है वह क्रम है आपका पैर से हम बात करें सिर से पैर तक है। ध्यान में रखिएगा, वापिस बता देता हूं मैं आपको, बोर है आपका टीडी बल्को, बिंदिया, नथ, चूप, गलपट्टियो व कड़ला। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ फटाफट बताओ, पटुओं की हवेली का निर्माता निम्नलिखित में से कौन था? अरे पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वह किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था मेरे भाई। हम बात करें जो आपकी उनकी जो खिड़की आपके जो बात की जो जाली है उनकी कटाई के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। शेखावाटी की जो आपकी हवेलियां हैं वह क्यों प्रसिद्ध है पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वह आपकी भित्ति चित्रों के लिए, जी हां तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। पटुओं की हवेली का निर्माण कार्य आपके किसने करवाया था? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुमाल चंद पटवा ने करवाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी, अमृता देवी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, किशोरी देवी के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? किशोरी देवी के। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिरावन किसे कहा जाता है? अरे सिरावन किसे कहते हैं? कृषकों का दोपहर का भोजन, कृषकों का सुबह का भोजन, कृषकों की रात का भोजन, कृषकों द्वारा दिन भर भोजन न करना। ध्यान में रखिएगा, सिरावन जो है सिरावन की बात की जा रही है मेरे भाई। हम बात करें कृषकों का जो सुबह वो का भोजन होता है, हम बात करें किसानों का बोल सकते हो, आपके ग्रामीण प्रदेश के अंदर जो निवास करते हैं व्यक्ति उनका बोल सकते हो। सिरावन जो है आपका सुबह का जो भोजन होता है उसे ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्लास संस्कृति के अंदर 100% आएंगे। अरे ऐसे ही आएंगे, और आएंगे कहां से मेरे भाई? गंगा का मैदान घग्गर और नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का जो मैदान है कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ है? दामोदर, आपके तीस्ता, आपके स्वर्ण रेखा या महानदी? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपकी घग्गर और आपकी तीस्ता नदियों के हम बात करें बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान किस, हम बात करें, वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? फटाफट बताओ। हम बात करें रणथंभौर के शासक आपके हमीर देव चौहान की बात की जा रही है। 1290, 1292, 1299 या 1301? प्रथम बार की बात की जा रही है मेरे भाई। राइट आंसर जो आपका 52 नंबर का वह क्या हो जाएगा? हम बात करें 52 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1290 के अंदर होती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें जलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो यह क्वेश्चन डेफिनेटली आपका गलत होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम दे रखा है आपके आपके हम बात करें जलाउद्दीन खिलजी बोल रखा है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के ऊपर आक्रमण किया था, परंतु आपकी जलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है, अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं की जा रही। यदि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका गलत होगा, और गलत होगा तो आपको पता है। हम बात करें नेगेटिव नंबर 1 कटने वाला है। जी हाँ, 1 नंबर आपका नेगेटिव कट जाएगा। हम बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई, 1/3 आपको पता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के थ्रू ही आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। उसके बाद यदि आप टेस्ट के अंदर 70+ लगा लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आपको कमेंट में बताना जरूर है उन मॉडल पेपरों के अंदर आपके नंबर कितने आते हैं। पहला मॉडल पेपर दोस्तों मैंने आपको दे दिया है, टेलीग्राम के माध्यम से भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आपका देखने को मिल जाएगा। यदि पर्टिकुलरली आप चाहते हो कि हमें दोस्तों अकेले को भेजे तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 77 33 02 90 88। इस नंबर के ऊपर दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हम बात करें 96 36 175 905। इसके ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, पेमेंट भी इसकी के ऊपर करना है, और मॉडल पेपर भी आपको चाहिए तो इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, या फिर इसी के ऊपर भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। यदि कोई भी आपको दोस्तों आप बात करें डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आपको क्या कर देना है, इसके ऊपर दोस्तों व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, या फिर दोस्तों जरूरी आपको इंपॉर्टेंट हो तो इसके ऊपर हम बात करें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल आप कर सकते हो। जी हाँ, इन दोनों नंबरों के ऊपर आप कर सकते हो। हम बात करें इन्हीं दोनों नंबरों के ऊपर करना है, और दोस्तों फ्रॉड से आपको बचना है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें बहुत सारे बंदे हैं जो कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन बनी है मेरे भाई। जी हाँ, कल ही लॉन्च की गई है, फटाफट आपको जरूर से ले लेना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1290 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हमीर देव चौहान ने दोस्तों हम बात करें दिल्ली के जो सुल्तान थे जलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने आपके 1290 के ऊपर पहली बार आक्रमण किया था, और ये दोस्तों दुर्ग को नहीं जीत पाए। और उन्होंने क्या कहा था कि हम बात करें ऐसे दुर्ग को मैं बाल के मुसलमान के बाल के समान भी नहीं आपका समझता। किन्होंने कहा था? जलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार 1301 ईस्वी के अंदर हम बात करें रणथंभौर जो आपका दुर्ग है उसके ऊपर आक्रमण किया था, और यहीं पर आपका प्रथम शाखा जो है 1301 ईस्वी के अंदर आपके हमीर देव चौहान के काल में ही संपन्न होता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। एकमात्र जल जोहर जो है आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलता है। कौन सा जोहर? जल जोहर, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, मतलब कि रहने का जो स्थान है, वह तो आपका चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखिएगा। और 2 नंबर के ऊपर मैंने आपको बता रखा है जो आपका सोनार किला है। कौन सा किला है? सोनार किला है। हम बात करें इसका, हम बात करें जो जैसलमेर का किला है, स्वर्णगिरी दुर्ग है, वही दोस्तों आपका हम बात करें लिविंग फोर्ट के रूप में दूसरा सबसे बड़ा किला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसे दोस्तों 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी कहते हैं। जी हाँ, 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी कहते हैं। 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग है वह भी यही दुर्ग है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? अरे चित्तल की आपकी मातृभूमि दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का। 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 55 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सीता माता। जी हाँ, चित्तल की मातृभूमि दोस्तों सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है। उसके बाद हम बात करें उड़न गिलहरी के लिए भी आपका सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम आनुवंशिक आपका रूपांतरित डेयरी आपकी बछड़ी को नाम दिया गया? डोली, जेली, लेक्स, या फिर आपका
रिवर्स। सही आंसर जो है 56 नंबर का वह सही आंसर हो जाएगा, लेक्स नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था, ध्यान में रखिएगा। 57 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके फ्रांसिस आपके क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं, हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह के लिए कक्षा होती है, सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा क्या है? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भू आपके तुल्यकालिक कक्षा। सही आंसर आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्पादित सिद्धांत पर। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन काम के नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आपके इतने क्वेश्चन थे, आपको मैंने 60 क्वेश्चन बताए थे, परंतु 2-3 क्वेश्चन आपके कम रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके साइंस के जो है वो आ चुके हैं। तो आपको बताना है, बात करें 55, मान लीजिएगा 55 क्वेश्चन आपके सटीक तरीके से थे। 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 35 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। यदि 35 से कम हो रहे हैं तो दोस्तों अभी तक आपकी तैयारी कम चल रही है, तैयारी पर आपको जोर देना होगा। तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ही दोस्तों कड़ी मेहनत, दोस्तों हम बात करें रात दिन एक कर 20 से 25 दिन के अंदर मैंने आपको बता दिया है 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। हर मॉडल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है। हर दोस्तों हम बात करें सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए। एग्जाम में जिस प्रकार से लेवल आएगा उसी प्रकार का लेवल है। इस प्रकार के दोस्तों मॉडल पेपर के अंदर यदि आप एग्जाम के अंदर हम बात करें, यहां पर आप यदि मॉडल पेपर लगाते हो और नेगेटिव काट कर यदि 70 प्लस का स्कोर खड़ा करते हो तो डेफिनेटली आप बात करें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार परचेज कीजिएगा, देखिएगा, पहला मॉडल पेपर लगाइए, उसी के बाद दोस्तों देखने के बाद ही दोस्तों आपको हम बात करें देखिए परखिए और उसके बाद आप परचेज कीजिएगा। पहले दोस्तों आपको परचेज नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मॉडल पेपर दोस्तों आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। आपका प्यार एवं सपोर्ट आप बनाए रखिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और नंबर वापस मैं आपको लिखा देता हूं 9636 175 905। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर दोस्तों आप मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।